ऐसा लगता है क्षेत्र में बहुत लंबे समय से हम घूम भी रहे हैं हर गांव में, तो जनता खुद ही फैसला करना चाहती है कि हमसे पिछले 3 चुनावों में जो गलती हुई है, भ्रामक बातों में आके हमने जिस तरह से गलत फैसले किए थे, उसका नतीजा अब हम भुगत रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस को बीजेपी नहीं हरा सकती, कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा देती। उसकी वजह से हमारे कुछ लोग जो होते हैं, 9 तारीख को कोई सैंक्शन जारी हुई है उस सड़कों की, उसकी प्रतिलिपि भेजी है अमृतलाल जी मीणा को, तो वो क्या स्वर्ग में उनको प्रतिलिपि स्वीकार करता हूँ कि पिछला चुनाव हम बाप पार्टी की वजह से हारे थे। 9-10 महीने में ये सरकार दिल्ली के आदेश के अलावा कोई काम कर नहीं रही है। जनता के जितने भी हित के काम हैं वो उतने सब रुके हुए, सबको हक है। और पार्टी में हमारी पार्टी में ये निश्चित तौर पे पूरी तरह से स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है, और उस वजह से सब लोग टिकट मांगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आगामी 7 विधानसभा पर उपचुनाव होने हैं। इसी को लेकर एक सलूम्बर विधानसभा सीट है जहां दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद यह खाली पड़ी हुई है। इसी को लेकर मेरे साथ मौजूद है पूर्व सांसद और पूर्व CWC मेंबर रघुवीर सिंह जी मीणा, जिनसे हम बात करेंगे आगामी चुनाव है, इसको लेकर क्या रणनीति है और क्या कदम उठाएंगे। जी सर। नमस्कार। न्यूज़ चॉइस पर आपका सबका हार्दिक अभिनंदन। और आज चूँकि विजयदशमी है तो निश्चित तौर पे मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। जहां तक उपचुनाव की बात है तो निश्चित तौर पे उपचुनाव होने हैं, चुनाव की घोषणा भी होनी है। इसमें हमारी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी है। और अब के ऐसा लगता है क्षेत्र में बहुत लंबे समय से हम घूम भी रहे हैं हर गाँव में, तो जनता खुद ही फैसला करना चाहती है कि हमसे पिछले 3 चुनावों में जो गलती हुई है, भ्रामक बातों में आके हमने जिस तरह से गलत फैसले किए थे, उसका नतीजा अब हम भुगत रहे हैं। और ना कोई सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ना पेंशन मिल रही है, ना खाद्य सामग्री बराबर मिल रही है, ना महंगाई पे काबू है। और जिस तरह से इन नेताओं का आके इस क्षेत्र में भ्रामक प्रचार करने के अलावा हिंदू मुस्लिम मस्जिद इन बातों के अलावा कोई विकास का विजन भी नहीं है। और झूठी जो नहीं होने वाली बातों का जिक्र करके अभी हमारे क्षेत्र में बहुत सारी सड़कें स्वीकृत हुई हैं, उसमें DMFT का नाम दिया है। DMFT बहुत लंबे समय से हम खुद देख रहे हैं इसके कितना क्षेत्र में कितना पैसा आता है। तो DMFT के थ्रू 48 करोड़ में 53 सड़कें स्वीकृत की जो बात की है, न तो इस क्षेत्र में इतना पैसा मिलना है, न सड़कें बननी है, परंतु जनता को गुमराह करने का एक नया षड्यंत्र शुरू हो गया है। अभी कल ही मैं देख रहा था व्हाट्सएप पे कोई एक सैंक्शन जारी हो रही थी। अमृतलाल जी मीणा, स्वर्गीय अमृतलाल जी मीणा विधायक के रूप में 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख तक जयपुर में थे। अभी 9 तारीख को कोई सैंक्शन जारी हुई है उस सड़कों की, उसकी प्रतिलिपि भेजी है अमृतलाल जी मीणा को, तो वो क्या स्वर्ग में उनको प्रतिलिपि भेजी है? कब तो उनकी अनुशंसा आई। प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है, एक सैंक्शन कल 10 तारीख को निकली है, परसों निकली है, उसमें भी प्रतिलिपि अमृतलाल जी को भेजी है। तो क्या इस सरकार को ये पता नहीं है कि स्वर्गीय अमृतलाल जी इस दुनिया में नहीं हैं और प्रतिलिपि उनको सैंक्शन की भेज रहे हैं? कहाँ तो उनकी अनुशंसा आई होगी, कब आई होगी, और सैंक्शन अब मरने के 2 महीने बाद जारी कर रहे हैं। तो ये पब्लिक को जिस तरह से गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं, ये कामयाब नहीं होंगे। और हम आने वाले समय में 7 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, वो राजस्थान में 7 के 7 जीतेंगे। पिछले चुनाव में एक बाप पार्टी थी, वो मैदान में थी, इस बार भी मैदान में है। विधानसभा में सबसे ज़्यादा आदिवासी वोट है, कैसे करोगे कभी? मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि पिछला चुनाव हम बाप पार्टी की वजह से हारे थे। 51,000 से ज़्यादा वोट बाप पार्टी ले गई। हमारा आदिवासी युवा जिस तरह से भ्रमित हुआ है, निश्चित तौर पे उनको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो आज की पर्ची सरकार है, कोई काम नहीं, काज नहीं, कुछ भी नहीं, बाप पार्टी की वजह से सीधा लाभ उनको मिल रहा है। बिना किसी काम के, बिना कोई काम किए ही वो वोट लेके सरकार में जा रहे हैं। तो उनको समझने की आवश्यकता है और हमारे आम मतदाताओं को भी इस बात को समझने की आवश्यकता है। आपका वोट खारिज नहीं करके और विकास के साथ रहें। हम सभी
अब के मुस्तैद हैं। हमारा कार्यकर्ता भी पिछले चुनावों में निश्चित तौर पे थोड़ा और कॉन्फिडेंस हो गया था कि हमने इतना काम किया है, जिला बना दिया हमने, देवेंद्र निकट करोड़ों 45 करोड़ की लागत से बना के 3-3 तालाब एक बारिश से भर जाते हैं। जहाँ पानी पीने के पानी के फांपे थे वहाँ एक बारिश से हमारे 3-3 तालाब भर जाते हैं। उनके नीचे हज़ारों बीघा ज़मीन इरिगेटेड होती है, पीने के पानी की समस्या दूर हुई, वाटर लेवल ऊपर आया। टूरिज़्म दृष्टि से भी हम देखें तो बहुत अच्छा कामयाबी मिली है। और इसके अतिरिक्त हमारी जैसमंद पंचायत समिति, नई पंचायत समिति बना दी हमने, कॉलेज बना दिया सराड़ा में, सरकारी कॉलेज खोल दिया। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी पीएससी, सीएससी, हमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दी बच्चों के लिए, और बच्चियों के लिए सलूम्बर में कॉलेज की घोषणा कर दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। उसका भी अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इस सरकार की अच्छी कल्याणकारी योजनाओं का नाम बदल के ये सरकार जिस तरह से 25 लाख का इलाज फ्री हो रहा था उसको बंद करके 5 लाख कर दिया। उसकी चिरंजीवी योजना का नाम बदल के माँ योजना कर दिया। इंदिरा गांधी जी के नाम से जिस तरह से खाने पीने जो खाने की सामग्री मिलती थी, सामग्री क्या भोजन मिलता था शुद्ध अच्छा पौष्टिक, उसका नाम बदल के अन्नपूर्णा कर दिया। और कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जो बिना कारण के उनके नाम बदल दिए, योजनाएं बंद करने जा रहे हैं, ज़िले बंद हटाने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे 9-10 महीने में ये सरकार दिल्ली के आदेश के अलावा कोई काम कर नहीं रही है। जनता के जितने भी हित के काम हैं वो उतने सब रुके हुए हैं। महंगाई बेहताश हो गई है। आज मिर्ची टमाटर ये 100 रुपये से ऊपर निकल गए किलो के, और सब्जी गोभी 120 रुपये किलो है, और आम लोगों के खाद्य सामग्री बहुत महंगी हो गई है। तो निश्चित तौर पे सरकार का किसी तरह से अंकुश नहीं है महंगाई पर, और ना किसी योजना पर, ना कोई अच्छी योजनाओं को आगे इम्प्लीमेंट करने का। आपके अलावा और भी दावेदार है, रेशमा जी है, बसंती जी है, गंगाराम जी भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। अगर उनको टिकट मिलता है तो क्या कहेंगे आप? देखो, लोकतंत्र में टिकट मांगने का सबको हक है, और पार्टी में हमारी पार्टी में ये निश्चित तौर पे पूरी तरह से स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है, और उस वजह से सब लोग टिकट मांगते हैं। टिकट मिलने के बाद सबको एक हो जाना पड़ता है, और निश्चित तौर पे पार्टी जो फैसला करेगी वो सब मिलकर स्वीकार करेंगे। पिछले चुनाव में आपको टिकट मिला, कई कांग्रेस में गुटबाजी भी देखने को मिली थी, टिकट आपसे मिलने से लोग नाराज़ भी थे, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे मैं इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस को बीजेपी नहीं हरा सकती, कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा देती। उसकी वजह से हमारे कुछ लोग जो होते हैं महत्वाकांक्षा अधिक रखते हैं, और वो बाद में जाके फिर वो पार्टी के खिलाफ ही काम करने लग जाते हैं। कईयों को पार्टी से बाहर भी निकाला पार्टी ने, प्रताड़ित किया, दंडित किया। उसके बावजूद भी उनकी अगर आदतें नहीं सुधरती हैं तो फिर आगे पार्टी और देखेगी। ये थे मेरे साथ रघुवीर सिंह जी मीणा, जिनसे हमने बात की। तो इनका कहना है आगामी उपचुनाव में हम नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे और यहाँ से सीट निकालेंगे। NITV के लिए दीपक पटेल।